अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले जो पहले 4 चैप्टर्स के हैं इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 5 का नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका मतलब है कि आज इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर जो डिस्कशन करनी है वो वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड होगी। आपके पेपर में जो भी वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि वो 5th चैप्टर से आया है। चलिए हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजेंटल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। मतलब एक बॉक्स है, फ्लोर से वो उठाने 20 न्यूटन उस पर फोर्स अप्लाई की गई है उसको 60 डिग्री एंगल तक उठाने के लिए, 3 मीटर हाइट तक उठाने के लिए। हाउ मच वर्क इज डन, हमने वो वर्क फाइंड करना है जिससे इसको उठाया गया। सबसे पहले गिवन डाटा में हम इसकी जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फोर्स 20 न्यूटन, उसके बाद थीटा उसने दिया हुआ है 60 डिग्री, हाइट उसने दी हुई है, डिस्टेंस वो है 3 मीटर। अब हमने फाइंड करना है हाउ मच वर्क इज डन, हमने वो वर्क फाइंड करना है जो इसको उठाने के लिए हमने किया है 20 न्यूटन फोर्स और अप्लाई किया है। वर्क का फार्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 107 पे लिखा हुआ है, जो कि है W इज इक्वल टू F क्रॉस S। S यहाँ पे डिस्टेंस है। अब यहाँ पे उसने आगे जाके एक लाइन लिखी हुई है कि जब यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट्स की फॉर्म में उसको बताया जाता है देन जो फोर्स है वो चेंज हो जाती है F कॉस थीटा में, और साथ में डिस्टेंस S आप इसको कह रहे हैं हाइट या जो भी है वो कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस D इसको कह रहे हैं, सो हम इसको D में कन्वर्ट कर देते हैं, S इज इक्वल्स टू D। ओके, इसके बाद ये वर्क का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे उसने हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोला हुआ था इसलिए हमने F को जो उसके कंपोनेंट फॉर्म में F कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम सिंपली उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स 20 न्यूटन है, कॉस थीटा 60 डिग्री है और साथ में डिस्टेंस 3 मीटर है। 20 कॉस 3 इज इक्वल्स टू 60 कॉस 0.5, कॉस 60 0.5 के इक्वल होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और वर्क का यूनिट जाओ। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। मतलब बॉडी एक 5 मीटर डिस्टेंस से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, 5 न्यूटन हम उस पर 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। इफ़ वर्क डन, मतलब फोर्स अप्लाई करने से इफ़ उसका वर्क डन जो है वो 20 जूल है, फाइंड इन द एंगल ऑफ फोर्स दैट मेकिंग विद द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। मतलब हमने वो एंगल फाइंड करना है जिससे ये बॉडी मूव कर रही है। सो गिवन डाटा में हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसने दिया हुआ 5 मीटर डिस्टेंस 5 मीटर, फोर्स 8 न्यूटन, वर्क डन है 20 जूल। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, थीटा एंगल हमने वो फाइंड करना है। सो लास्ट न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया कि जो वर्क डन का फार्मूला आपका पेज नंबर बुक के 107 पे लिखा हुआ है, आपने उधर से देख लेना, जो कि है W इज इक्वल टू F कॉस थीटा और साथ में डिस्टेंस D। अब यहाँ पे हम सब की कॉस थीटा को पहले अलग कर लेते हैं। ये FT साइड पे नीचे आ गया, कॉस थीटा उधर ही रहेगा। अब थीटा को हमने अलग कर लेना है, कॉस इनवर्स W डिवाइडेड बाई FD। हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। W उसने कितना गिवन है, 20 जूल, सो हम 20 लिख लेते हैं। उसके बाद फोर्स है 8 न्यूटन और साथ में जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। कॉस 1/2 किधर से होता है, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वैसे टेबल में भी ये लिखा होता है। सो ये कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। इस तरह हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 5.3 की स्टेटमेंट है एन इंजन राइज 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट
ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। मतलब एक इंजन ने 100 kg का मैस जो है वो 80 मीटर हाइट तक उठाया है 25 सेकेंड में। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, हमने पावर इंजन की फाइंड करनी है। सो गिवन डाटा में हम लिखेंगे मैस वो है 100 किलोग्राम, हाइट 80 मीटर, टाइम 25 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करनी है, पावर हमने फाइंड करनी है। आपकी बुक के पेज नंबर 119 पे पावर की उसने डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, और उसने साथ में लिखा हुआ है उसका फार्मूला भी जो कि है P=W/T। सो यहाँ पे उसने वर्क तो नहीं दिया हुआ लेकिन हमें वर्क का फार्मूला बताया, वर्क F और साथ में S cos थीटा होता है। यहाँ पे उससे थीटा नहीं दिया हुआ, सो हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम लेंगे, थीटा = 0 डिग्री लेंगे तभी cos 0 1 होगा ना, वो 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे W = F। यहाँ पे S उसने हाइट को लिखा हुआ है, सो हम यहाँ पे H लिख लेंगे। पहले हम W फाइंड कर लेते हैं जो कि है फोर्स हमारे पास है, फोर्स हमारे पास ma के इक्वल होता है और साथ में H एज इट इज़। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हाइट की बात होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के इक्वल होता है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे mg और साथ में h, w = mgh। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैस उससे कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम, g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, हाइट है 80 मीटर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी 80,000 वाट, सॉरी जूल। अब इसको हम ये पावर के फार्मूले में पुट करते हैं, P = 80,000 डिवाइडेड बाय उससे टाइम जो दिया हुआ है 25 सेकेंड्स, इसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 32, पावर वो आ जाएगी 3200 वाट। पावर का यूनिट वाट है। इस तरह हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5.4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5.4 की स्टेटमेंट है, अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज एट रेस्ट और 14 न्यूटन फोर्स एक्ट्स इट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एंड ऑफ दिस टाइम। हमने फाइंड काइनेटिक एनर्जी करनी है और यहाँ पे हम गिवन डाटा में लिखेंगे मास उसने जो दिया हुआ है वो 20 किलोग्राम है, उसके अलावा जो फोर्स है वो है 40 न्यूटन, टाइम जो गिवन है वो है 5 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने अपने बुक के पेज नंबर 110 पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखना है, वो लिखा हुआ है उसने उधर =1/2 mv²। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास v यहाँ पे नहीं है, सो हम देखेंगे यहाँ पे f उसने दिया हुआ है, सो हम देखेंगे f = m a के इक्वल होता है। a को हमने अलग कर लेना है, f/m। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे 40/20, वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है आपने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है जो कि v/t के इक्वल है। सो v की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो आ जाएगा at। एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है और टाइम उसने जो गिवन है वो है 5 सेकेंड, सो ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम अगर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करते हैं तो वो आ जाएगा 1/2। मैस उससे कितना दिया हुआ है आपको 20 किलोग्राम और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10, सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, सॉरी mv² है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जूल है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5.5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5.5 की स्टेटमेंट है, अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द बॉल रीचेज एट हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस साइड। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जो कि जब बॉल को 160 ग्राम बॉल को अप वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है और वो 20 मीटर हाइट कवर करता है,
गिवन डाटा में उसने दिया हुआ है हमें मास जो कि है 160 ग्राम और हाइट है 20 मीटर। इसको हम किलोग्राम में करने के लिए 100,000 से डिवाइड करेंगे जो कि आ जाएगी 0.16 किलोग्राम। हमने फाइंड क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। सो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने अपने बुक के पेज नंबर 111 पे देख लेना है। वहाँ पे उससे पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है जो कि है mgh। ये सिंपली आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ जो आपको गिवन है वो पुट कर लेनी है। जी की वैल्यू आपको पता 10 होती है और हाइट 20 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी इन सब को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32 जूल। सो ये हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.5 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 5.6। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 5.6 की स्टेटमेंट है A 0.14 kilogram ball is thrown vertically upward with initial velocity of 35 meter per second. 5 maximum height reached by ball. हमने एक बॉल फेंका है 0.14 किलोग्राम का, अपवर्ड वेलोसिटी उसकी 35 मीटर पर सेकंड है। हमने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जहाँ तक वो पहुँचा है 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब अपने सबसे पहले जो एक चीज़ नोट कर लेनी है वो है कि सबसे पहले जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी उसे बताया है कि 35 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे हमने अपवर्ड उसको फेंक दिया है वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी। उसने इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई, उसने ये नहीं बताया हुआ कि बॉल नीचे आया नहीं आया। इसका मतलब हमने वी एफ को 0 ले लेना है। ओके, सो वी आई जो कि है 35 मीटर पर सेकंड, वी एफ हमारे पास 0 है और मास बॉल का कितना है 0.14 किलोग्राम। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हाइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आप इससे पहले जो चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं जो कि है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे उसने हाइट गिवन है तो हम इसको लिखेंगे 2ah हाइट है। और हाइट मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया जहाँ पे हाइट की बात होती है वहाँ पे a इज इक्वल टू जी होता है। सो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2g की वैल्यू 10 है, हाइट जो गिवन है वो है हाइट हमने फाइंड करनी है, वी एफ 0 है, वी आई 35 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्क्वायर 20 एच आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे जी उसने अपवर्ड फेंका है ना बॉल को, सो जी की वैल्यू माइनस होगी यहाँ पे -10। जब हम अपवर्ड किसी चीज़ को फेंकते हैं तो जी की वैल्यू माइनस होती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जी की वैल्यू +1 होती है। यहाँ पे माइनस आ गया, फिर वो मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा, इसके जब हम स्क्वायर लेंगे तो आएगा 1225। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो कैलकुलेटर से वो है 61.25 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो हाइट है बॉल की वो आ गई। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 5.7 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन स्विंग एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड एंड एट हाईएस्ट पॉइंट शी इज 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। यहाँ पे उसने दो हाइट दी हुई हैं, एक तो है h1 जो कि है 1.2 मीटर और h2 वो है 2 मीटर। अब यहाँ पे वो लड़की झूला ले रही है। अब लेट्स सपोज ये हाइट जो ये ग्राउंड है, ये आपकी हाइट 1.2 मीटर है और ये झूला वो ले रही है और यहाँ पे जो हाइट है वो 2 है। अब सपोज कर लेंगे ये 2 मीटर है और ये जो है वो 1.2 है मीटर। ये ग्राउंड है, ये h1 है और ये हमारे पास h2 है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है। अब ये देखें, जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है ना वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ज़्यादा होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लो होती है। आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh।
सो ये डायरेक्टली रिलेशन है। सो जहाँ पे हाइट ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लो होती है। इसी तरह जहाँ पे हाइट कम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास हाइट कम है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लो होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और जो हाइट है वो भी ज़्यादा है। सो मैक्सिमम जो आएगी ना वेलोसिटी वो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² होती है ना। सो मैक्सिमम जहाँ पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। सो यहाँ पे वेलोसिटी भी जो हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, वो भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ओके, इस h1 पे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉल्व करेंगे, यूज़ करेंगे, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 112 पे लिखा हुआ है। वहाँ से आप एक दफ़ा इसको रीड भी कर सकते हैं। और ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील तो हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। और इसकी स्टेटमेंट है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो हमने पहले mgh, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है। सो यहाँ पे mgh1, सॉरी, हमने हाई से लो की तरफ जाना है। ओके, जहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आई है, इधर ना। सो हम ये पहले लिखेंगे h2, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे हाई है। सो हम इस साइड पे h1 को पहले लिखेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1 इक्वल टू 1/2 mv1² माइनस 1/2 mv2²। ओके, अब यहाँ पे mg को कॉमन ले लें, h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 1/2 m को कॉमन ले लें। अब यहाँ पे v1² माइनस v2²। ओके, यहाँ पे m दोनों साइड पे काट गया, g ऐसे ही, h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे v1 को देखिए, v1 यहाँ पे 1 वाली साइड पे v मैक्सिमम है। सो हम यहाँ पे v मैक्सिमम लिख लेंगे, और जो यहाँ पे v की वैल्यू मिनिमम है, सो इसको हम 0 ले लेते हैं। ओके, g की वैल्यू 10 है, h2 की वैल्यू जो गिवन है वो है हमारे पास, h2 हमारे पास 2 मीटर है और h1 जो है वो 1.2 है, ये 1/2 v मैक्सिमम। ओके, एज इट इज़ 2 साइड पे गया तो ऐसे हो गया, साथ में 10 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू और साथ में ये 2 माइनस 1.2 h2 माइनस h1 v मैक्सिमम के 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, ये 0.8 v मैक्सिमम एज इट इज़। इसको जब हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और साथ में v मैक्सिमम का स्क्वायर एज इट इज़। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये v मैक्सिमम रह जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो ये हमारी v मैक्सिमम जो हाइट हमने फाइंड करनी थी मैक्सिमम वेलोसिटी वो आ जाएगी। अब हमने ये बताना कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ये कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है। सो हमने आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे, मतलब ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। सो लो पॉइंट में हमारे पास v मैक्सिमम आई है ना, सो हम लिखेंगे एट लोएस्ट पॉइंट। जो हमारे पास v मैक्सिमम आई है वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे आई है। ओके, ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 5.7। आज तक के लिए इतना ही। अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।